मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि आप कफरनहूम में हैं, जहां यीशु इतने अधिकार से शिक्षा दे रहे हैं कि भीड़ दंग रह जाती है। उनकी प्रशंसा के बीच एक स्त्री पुकार उठती है, धन्य है वह गर्भ जिसमें तूने जन्म लिया और वे स्तन जिनसे तूने दूध पिया। यह कहना एक नेक बात लगती है, एक माँ का सम्मान, एक बेटे की प्रशंसा। फिर भी यीशु सबका ध्यान दूसरी ओर मोड़कर उन्हें आश्चर्यचकित कर देते हैं, बल्कि धन्य हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इन शब्दों के साथ वह हमारा ध्यान पारिवारिक बंधनों और बाहरी भक्ति से हटाकर आज्ञाकारिता में निहित शिष्यत्व की ओर मोड़ते हैं। वह उस स्त्री की प्रशंसा को अस्वीकार नहीं करते, न ही अपनी माँ की गरिमा को कम करते हैं, बल्कि वह मरियम की महानता के गहरे सत्य को उजागर करते हैं। मरियम केवल इसलिए धन्य नहीं है क्योंकि उसने मसीह को जन्म दिया, वह इसलिए धन्य है क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन सुना और उसे जिया। जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने घोषणा के समय परमेश्वर की योजना की घोषणा की, तो मरियम ने न केवल सुनने का प्रयास किया, उसने अपने हृदय में प्रत्येक शब्द पर विचार किया और उत्तर दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। वह सरल, विश्वासपूर्ण हाँ पवित्रता के हृदय को प्रकट करती है। बेथलेहम से क्रूस तक मरियम का जीवन आज्ञाकारिता के एक के बाद एक कार्यों से भरा था। मिस्र की ओर पलायन, नासरत में गुप्त वर्ष, यरूशलेम में खोज, कलवारी का दुहक। प्रत्येक क्षण उसे वचन सुनने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करता था। लिसिक्स की संत थेरेसा, नन्ही पुष्प ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने सिखाया कि पवित्रता केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और ठीक वैसा ही बनने में निहित है जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए, बल्कि हर छोटे छोटे कार्य, बर्तन धोना, बहनों की देखभाल करना, दयालु शब्द कहना, बड़े प्रेम से अर्पित किए। धैर्य से भरी एक मुस्कान, उदारता का एक गुप्त कार्य, परमेश्वर को अर्पित ये साधारण क्षण असाधारण बन गए। थेरेसा ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और ईश्वर की दया पर पूरी तरह भरोसा किया, जिससे हमें पता चला कि पवित्रता हर विश्वासी के लिए सुलभ है, चाहे उसकी स्थिति या प्रतिभा कुछ भी हो। हम इस सिद्धांत को पूरे चर्च इतिहास में प्रतिध्वनित होते देखते हैं। अपने स्वीकारोक्ति में संत ऑगस्टाइन बच्चों को उठाओ और पढ़ो का जाप करते हुए सुनते हैं और वे आज्ञा का पालन करते हैं। जिस अंश से वे शुरुआत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धारण करो, रोमियो 13:14, वह उनके हृदय को और अंततः पूरे पश्चिमी चर्च को बदल देता है। हमारे अपने केरल की विरासत कदमत्तोम की विधवा का सम्मान करती है, जिसने अपनी गरीबी में बिशप मार अबो का अपने आखिरी मुट्ठी चावल से स्वागत किया। ईश्वर ने उसके उपहार को कई गुना बढ़ा दिया और उसकी सरल आज्ञाकारिता उस क्षेत्र में विश्वास का बीज बन गई। ऐसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि वचन को सुनना और उसका पालन करना अक्सर हमारी कल्पना से परे फल देता है। फिर भी हमें आरामदायक धर्म से सावधान रहना चाहिए। हम बहुत आसानी से मरियम और संतों का सुंदर प्रार्थनाओं से सम्मान करते हैं, जबकि उनकी आज्ञाकारिता का अनुकरण करने के आह्वान की उपेक्षा करते हैं। हम भक्ति का उत्सव मनाते हैं, लेकिन शिष्यत्व की कीमत पर पीछे हट जाते हैं। संत याकूब चेतावनी देते हैं, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सच्चा विश्वास शब्दों से आगे बढ़कर कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो फिर आज हम इस सत्य को कैसे जीते हैं? हर सुबह की शुरुआत पवित्र शास्त्र के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात से करें। 10 मिनट प्रार्थनापूर्ण पठन और मनन। पूछें, प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आज आप मुझे प्रेम के किस छोटे से कार्य के लिए आमंत्रित करते हैं? फिर एक ठोस भाव चुनें, एक उत्साहवर्धक शब्द, एक क्षमाशील हृदय, सेवा का एक क्षण और इसे अपनी आज्ञाकारिता के रूप में अर्पित करें।
शाम को कुछ क्षण निकालकर याद करें कि परमेश्वर ने आपसे कहा बात की थी और आपने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। प्राप्त अनुग्रह के लिए उनका धन्यवाद करें और छूटे हुए अवसरों के लिए क्षमा मांगें। इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। आइए हम छोटे छोटे पवित्र शास्त्र साझाकरण समूह बनाएं जो एक दूसरे को सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पूछने के बजाय कि क्या आपने आज प्रार्थना की है, आइए हम पूछें आज आपने वचन के अनुसार कैसे जीवन जिया। इस तरह हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं क्योंकि हम वचन के केवल श्रोता नहीं बल्कि कर्ता बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक मिस्सा में हम वचन की घोषणा सुनते हैं और यूचरिस्ट में मसीह को ग्रहण करते हैं। लेकिन धर्मविधि कोई अंतिम बिंदु नहीं है, यह हमारा भेजा जाना है। इते मिस्सा एस्ट जाओ, तुम्हें भेजा गया है। जैसे जैसे हम मसीह को अपने भीतर धारण करते हैं, हमारा जीवन प्रामाणिक साक्ष्यों के लिए तरसते संसार के लिए जीवंत उपदेश बन जाता है। तो आइए आज हम अपने हृदय खोलने, विश्वास के कान से सुनने और प्रेम के कार्यों से प्रतिक्रिया देने का संकल्प लें। मरियम की तरह आइए हम मनन करें और आज्ञा पालन करें। थेरेसा की तरह आइए हम छोटे छोटे कार्यों में बड़े प्रेम से सेवा करें। कदमत्तोम की विधवा की तरह आइए हम संसाधन कम होने पर भी उदारता पूर्वक दान करें। और सुनने और आज्ञाकारिता का हर क्षण हमें उस सच्ची धन्यता के करीब ले जाए जिसकी घोषणा यीशु करते हैं। बल्कि धन्य हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। शांति से जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा करो। आमीन।